आज हम बात एक ऐसी कंपनी के बारे में करने जा रहे हैं जिसका शेयर प्राइस 5 रुपए से भी कम है और जिसने अभी तक अपने शेयर होल्डर्स को 1300% से ऊपर का रिटर्न बना के दे चुकी है। इस कंपनी का नाम है विवंता इंडस्ट्री लिमिटेड। ये कंपनी 2013 में बनी थी और कंपनी डील करती है स्टील प्रोडक्ट में, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में और डील करती है शेयर और सिक्योरिटी में। और आज की डेट में इस कंपनी का शेयर प्राइस है ₹3.92। और आज ही यानी कि 27 दिसंबर 2024 को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के तौर पे दिया 11.36% का एक अच्छा खासा रिटर्न। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को और फंडामेंटल को। तो आप देख सकते हैं 24 में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को कोई रिटर्न नहीं दिया। इस कंपनी के शेयर में 24 में बिकवाली देखी जा सकती है जो कि रही 15.15% की। यदि बात किया इस कंपनी के 3 साल के रिटर्न की, तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया और जिस भी शेयर होल्डर्स ने लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस कंपनी को चुना, कंपनी ने रिटर्न के तौर पर दिया 57% का रिटर्न। बात करते हैं इस कंपनी के 5 साल के रिटर्न की, तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को भरोसा दिलाया और रिटर्न के तौर पे दिया 1300% का एक जानदार रिटर्न। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 29 पैसा और आज की डेट में इस कंपनी का शेयर प्राइस है ऑलमोस्ट 4 रुपए का। तो जिस भी शेयर होल्डर्स ने लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट किया, पेशेंट बनाए रखा और एक अच्छी क्वांटिटी खरीदी इस कंपनी के शेयर से, वो माला माल हो गया। आगे देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो कंपनी का मार्केट कैप है 44 करोड़, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 2.61। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3% और लेस देन 3%। बात करते हैं इस कंपनी के इंडस्ट्री पी की, तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 36.26। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच का। बात किया डेब्ट टू इक्विटी की, यानी कि लोन और कर्ज की, तो इस कंपनी पर लोन और कर्ज ना के बराबर है। बात करते हैं इस कंपनी के आरओई की, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो कंपनी का आरओई है 1.22%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 1.35 और इस कंपनी का फेस वैल्यू है 1। आगे आते हैं और देखते हैं इस कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। तो देखा जा सकता है कि सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में जनरेट किया 1.89 करोड़, जबकि जून क्वार्टर में था 3.48 करोड़। तो साफ देखा जा सकता है कि जून की तुलना में सितंबर क्वार्टर में गिरावट देखी जा सकती है। जबकि प्रॉफिट में देखा जाए तो कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में जनरेट किया 0.03 करोड़, जबकि जून क्वार्टर में था 0.26 करोड़। तो यहाँ भी गिरावट देखी जा सकती है सितंबर क्वार्टर में। यदि बात की इस कंपनी के 24 के नेटवर्थ की, तो कंपनी ने बढ़ोतरी दर्ज की है जो कि 16.50 करोड़, जबकि 23 में था 15.97 करोड़। यदि हम ईयरली प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने 24 में जनरेट किया 0.93 करोड़, जबकि 23 में था ये 1.30 करोड़। तो प्रॉफिट में भी गिरावट देखी जा रही है 24 में। और यदि हम बात करें रेवेन्यू की, तो यहाँ 24 में कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है 37.31 करोड़, जबकि 23 में था ये 24.82 करोड़। तो रिवेन्यू के मामले में कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। नेट प्रॉफिट में थोड़ी गिरावट आई है कंपनी की 24 में, लेकिन नेटवर्थ में कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। आगे बात करते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो साफ देखा जा सकता है रिटेल सेनत है, यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है। इसका परसेंटेज है 89.07। ये कहा जा सकता है कि इस कंपनी में सबसे ज्यादा और सारा का सारा पैसा हम लोग का ही लगा हुआ है, हमारे पैसे से ही ये कंपनी चल रही है। दूसरे नंबर पर आता है प्रमोटर, यानी कंपनी के ओनर्स और मालिक। उनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 10.93% का। ये कंपनी बीएससी में लिस्टेड है और इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया ₹6.31 और लो शेयर प्राइस गया 3.07 और इस कंपनी का प्राइस बैंड है 20%। आगे देखते हैं इस कंपनी कुछ अच्छाइयों के बारे में। तो कंपनी ने एक अच्छा हेल्दी डिविडेंड पे आउट परसेंटेज बना के रखा है जिसका परसेंटेज है 21.1%। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी टाइम टू टाइम अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती रहती है। प्रॉफिट का एक हिस्सा जो हर एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के साथ बांटती है जब भी कंपनी को अच्छा प्रॉफिट होता है। बात करते हैं इस कंपनी के कुछ कमियों के बारे में। तो प्रमोटर होल्डिंग बहुत ही कम है जो कि है 10.9% की और इस कंपनी में लो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट 3 इयर्स में जिसका परसेंटेज है 5.16%। कंपनी में हाई डेटर्स डे है जो कि 188 डे और वर्किंग कैपिटल डेज भी इस कंपनी में बढ़ चुके हैं जो कि है -237 डेज से 102 डेज में। तो ओवरऑल बात की जाए इस कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न के मामले से, तो सारा का सारा पैसा
इस कंपनी में हम लोग का लगा हुआ है, मालिक और ओनर्स का पहना पैसा बहुत ही कम लगा हुआ है। कंपनी का फाइनेंशियल 24 में ठीक है, प्रॉफिट में कंपनी में गिरावट देखी जा सकती है, लेकिन नेट वर्थ बढ़ चुका है, रेवेन्यू बढ़ चुका है। और फंडामेंटल मार्केट क्या है, 44 करोड़ का है सिर्फ, और इस कंपनी में कोई लोन कर्ज नहीं है। ये पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक ऐसे ही होते हैं। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस 4 रुपए से भी नीचे का है, और 5 साल में इस कंपनी ने 1300% का रिटर्न दिया। 3 साल में इस कंपनी ने 56% का रिटर्न दिया, और 1 साल में यानी कि 24 में इस कंपनी ने कोई रिटर्न नहीं दिया। और इस कंपनी के शेयर में बिकवाली देखी जा सकती है 15.15% की। तो अपना पैसा लगाने से पहले रिसर्च कीजिए किसी भी कंपनी के बारे में, स्टॉक के बारे में, फिर ही उस पर अपना पैसा लगाइए। 3-4 चीजें मैटर करती है, पेशेंस बनाए रखना है स्टॉक मार्केट में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शेयर की क्वांटिटी, तभी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा फ्यूचर में, और तभी आपको एक अच्छा खासा डिविडेंड देखने को मिलेगा फ्यूचर में, और बोनस शेयर भी तभी आपको देखने को अच्छा मिलेगा जब आपके पास एक अच्छी क्वांटिटी होगी शेयर की।